तो पिछले एपिसोड में जियान ने सेंगटियान को बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अब इसकी कंडीशन पहले से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और इसी के साथ अब इसके मुंह से ब्लड भी बाहर आने लगा था, जिसके वजह से सेंगटियान को बहुत ही ज्यादा पेन भी हो रहा होता है। तभी अचानक से जियान अपनी तलवार को इसके बॉडी से बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंगटियान तड़पते हुए वहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था, लेकिन जख्मी होने के वजह से वह ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और फिर अचानक से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। अब उसे ऐसे कंडीशन में देख उसके साथी और उसके मास्टर को उसके बारे में चिंता होने लगी थी, क्योंकि इनको लगा था कि सेंगटियान जियान को बहुत ही आसानी से मार देगा, जबकि जियान ने ही इसे बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दिया है। अब इधर सेंगटियान को भी अपने इस गलती के ऊपर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा होता है, लेकिन आखिरकार वह ज्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रह पाता और अब इसके केवल कुछ ही समय के बाद उसकी वहीं पर मौत भी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि इस बात के वजह से जियान का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि आखिरकार आज उसने सेंगटियान को हराकर खुद को साबित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से सभी स्टूडेंट भी काफी हैरान हो गए थे और इसके बाद वो इसी के बारे में बात करने लगते हैं। तभी एक लड़का कहने लगता है कि सेंगटियान ड्रैगन लिस्ट में 9th रैंक पर आता था, लेकिन जियान ने तो इसे यहाँ पर बहुत ही आसानी से मार दिया। जिस पर एक दूसरा लड़का कहता है, मुझे लग रहा था कि वो केवल अपने किस्मत के भरोसे यहाँ तक आ पाई है, लेकिन अब इस बात से यह क्लियर हो गया है कि जियान भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने सेंगटियान को यहाँ पर बहुत ही आसानी से मार दिया, जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्टूडेंट था। अब इसी बात के वजह से बाकी लोग भी जियान के बारे में ही बात करने लगे थे और फिर कहने लगते हैं कि जियान को देख ऐसा लगता है कि वह तो टैनी और मेंगई से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी उसके पास वाला लड़का कहता है कि पिछले 8000 सालों में 5 सोल डिवीजन का कोई भी स्टूडेंट ड्रैगन लिस्ट में टॉप 4 के अंदर नहीं आया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस बार यह रिकॉर्ड टूटने वाला है। अब जियान के ताकत को देख बहुत से स्टूडेंट डरने लगे थे और फिर कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जियान तो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। तभी दूसरा लड़का रोते हुए कहता है कि ब्रदर किंग को टैन्यू ने मार दिया, जबकि आज ब्रदर सेंगटियान जियान के हाथों मारे गए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान ऊपर खड़ी होकर इन सभी के बातों को सुन रही थी, लेकिन तभी इसी वक्त सेंगटियान का मास्टर उसके पास में आता है, जो कि सेंगटियान के मौत के वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था और वो उसके डेड बॉडी को अपने बाहों में लेकर कहने लगता है कि यह सब केवल मेरी ही गलती है और आज केवल मेरे ही वजह से तुम यहाँ पर मारे गए हो। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो टैनी और जियान के ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उनसे कहने लगता है कि तुमने मेरे स्टूडेंट को मारा है, इसीलिए मैं इस बात का बदला लेने के लिए कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं आज नहीं तो कल तुमको जरूर मारूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जियान को इसके किसी भी धमकी के बारे में कोई चिंता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान का मास्टर इसके जीत के वजह से इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन उसे भी पता नहीं था कि जियान ने यहाँ पर किस टेक्निक का यूज किया था और इसीलिए वो जियान से इसके बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से याद था कि उसने जियान को इस तरह का कोई भी टेक्निक नहीं सिखाया था। लेकिन अब जियान इसका जवाब देने के लिए बहुत ही चालाकी से काम लेती है और फिर इनसे कहती है कि मुझे यह टेक्निक टैन्यू के मास्टर ने सिखाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई को इसके बातों के ऊपर यकीन हो जाता है और इसीलिए अब वो जियान से इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछते। तभी जियान का मास्टर सोचने लगता है कि मेरे बेटे और जियान दोनों के पास में ही 5 एट्रीब्यूट फीटल सोल है, इसीलिए जियान के टेक्निक से मेरा बेटा भी बहुत ही आसानी से कल्टीवेट कर पाएगा और इसके मदद से इस तरह से वो टैन्यू को मारने में कामयाब हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान अब टैन्यू और मेंगई के पास में आ गई थी, जहां पर वो अपने जीत के वजह से बहुत ही खुश नजर आ रही होती है और वो इनसे कहती है कि मैं भी अब काफी पावरफुल हो गई हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई भी जियान की तारीफ करने लगती है और फिर वो जियान से कहती है कि तुम बेस्ट हो। तभी इसी बीच टैन्यू भी जियान की तारीफ करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि तुमने सेंगटियान को मारकर बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि इसके वजह से मेरा एक और दुश्मन कम हो गया है। तब इसके इस बात को सुनकर जियान भी काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी इसी बीच वो देखती है कि टैनी और मेंगई एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं और इसीलिए वो भी तुरंत टैन्यू के दूसरे हाथ को पकड़कर खड़ी हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिनिये भी इन सारी चीजों को देख रही थी और इसके वजह से उसे इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब टैन्यू ने भी सिनिये के सारी हरकतों को देख लिया था और इसीलिए वो मेंगई से कहता है कि अब तुम्हें किसी के ऊपर भी दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है और इसके दौरान अगर सिनिये से तुम्हारा सामना हो जाए तब उस कंडीशन में तुम उसे वहीं पर मार देना।
लेना। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिनी को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था और इसीलिए वो इनसे कहती है मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या तुम ऐसा कर पाते हो। लेकिन तभी मिस विंग इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आ जाती है और अब इनको फिर से अपने अपने लिए नंबर चूज करना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इसके लिए रेडी हो गए थे और वो अपने अपने लिए नंबर को भी चूज कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिनी के पास में 1 नंबर आया था और यही वाला सेम नंबर भी टैन्यू के पास में आया होता है। लेकिन अब इस बात के वजह से मेंगई को टैन्यू के बारे में चिंता होने लगी थी और इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मैं बहुत समय से उसी के ऊपर नजर रख रही थी और इसके दौरान मैंने नोटिस किया था कि जब तुमने किंग को और जियान ने सेंगटियान को मारा था तब उसे उनके मौत के बारे में कोई भी चिंता नहीं हो रही थी और इसीलिए इस बात से ऐसा लगता है कि वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस पर टैन्यू मेंगई से कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मुझे इस मैच में कुछ भी नहीं होगा। वहीं उधर सिनी टैन्यू का सामना करने के लिए टेरेस के ऊपर आ गई थी, जिसके बाद टैन्यू भी इसका सामना करने के लिए उसके सामने आ जाता है और अब इस तरह से ये दोनों एक दूसरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी भी हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद सिनी ने भी अपने पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था और इसी के साथ वो टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगी थी। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसके मास्टर को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो तुरंत अचानक से उसके सामने आ जाते हैं। अब इस बात के वजह से टैन्यू भी थोड़ा सा परेशान हो गया था और उसे समझ में नहीं आता कि यह बुढ़ा यहाँ पर क्यों आ गया। वहीं उधर सिनी अपने मास्टर को यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो टैन्यू से बिल्कुल भी नहीं डरी हुई थी। तब इस पर उसका मास्टर कहता है मैं भी जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन असल में इस वक्त ये तीनों यहाँ पर एक टीम के जैसे हैं और इसी के साथ अब तो तुमने इनके ताकत को भी देख लिया होगा, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम इनको नहीं हरा पाओगी। और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम इनको मारना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें और भी बहुत सारे चांस मिलेंगे, इसीलिए तुम एटर्निटी लैंड में जाने के बाद भी इस काम को अंजाम दे सकती हो। इसके बाद वो उससे कहता है कि अब मेरे पास में केवल तुम ही बची हुई हो और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि अब यहाँ पर तुम्हारे साथ में कोई और भी एक्सीडेंट हो जाए। अब इसके इस बात को सुनकर सिनी भी इसके लिए मान गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मास्टर के साथ में यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी वहाँ से अपने जगह पर वापस आ गया था, जहाँ पर मिस विंग अनाउंस करती है कि अब फाइनल गेम का टाइम आ गया है, इसीलिए अब अगला मैच मेंगई और जियान के बीच में होने वाला था, जिसके बाद डिसाइड होगा कि फाइनल में टैन्यू का सामना करने के लिए कौन जा पाएगा। अब इस बात को सुनते ही मेंगई और जियान एक दूसरे का सामना करने के लिए वहाँ पर आ गए थे, जहाँ पर जियान मेंगई से कहती है कि अगर तुम मेरी सिस्टर भी हो तो क्या हुआ, लेकिन आज मैं तुम्हें इसमें नहीं जाने दूंगी। तब इसके ऐसे बातों को सुनकर मेंगई भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और वो भी जियान से कहती है कि तुम मेरी सिस्टर हो तो क्या हुआ, लेकिन मैं भी इसमें पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन अब इन दोनों को ऐसे बातों को सुनकर टैन्यू काफी परेशान हो गया था। जिसके बाद वो इनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे से फाइट करने जा रहे हो। जिसके बाद ये दोनों टैन्यू से कहते हैं कि तुम हमारे बारे में चिंता मत करो और अब तुम केवल अपने जगह पर खड़े होकर हमारे मैच को देखते रहो। अब इनके ऐसे बातों को सुनकर जियान के साथ ही उसे मोटिवेट करने लगे थे, लेकिन यह देख जियान का मास्टर इन सभी को शांत हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जियान को इस मैच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वहीं उधर जियान मेंगई से पूछती है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो गई हो, जिस पर मेंगई कहती है कि आज मैं तुम्हें इस मैच में जीतने नहीं दूंगी। तब इस पर जियान कहती है कि मैं अब केवल 3 तक काउंट करने वाली हूँ और इसके बाद हमें पता चलता है कि वे दोनों असल में रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। अब इसे देखते ही टैन्यू भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।